प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुछ संत महात्मा ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो गैर सनातनी हैं उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, उन्हें दुकान ना लगाने दिया जाए क्योंकि वो उनकी आस्था को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक श्रद्धालु होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? ये महाकुंभ का बहुत पावन पर्व है और इसमें देश भर के श्रद्धालु, हर सनातनी और सारे धर्म के लोगों का स्वागत है। हाँ, वहाँ गैर धार्मिक कार्यों में लिप्त न रहें और मैं सभी महापुरुषों, महासंतों से ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोगों को आने दें और सब अपनी आस्था से निर्मल गंगा में डुबकी लगाएं और अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करें। मतलब आपका कहना है कि सबको आना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए? जी, किसी को ऐसे रोकना नहीं चाहिए। सबकी अपनी श्रद्धा है और सबकी अपनी ज़रूरत है और इस महाकुंभ में हर इंसान आता है, हर इंसान पुण्य कमाना चाहता है। इससे पावन धरती शायद है नहीं, तो इसमें सभी लोगों को आना चाहिए और सभी का यहाँ स्वागत है। लेकिन उनकी दलील ये है कि सनातनियों का मेला है, सनातनियों का पर्व है, तो उसमें गैर सनातनियों का क्या काम है? गैर सनातनियों का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। सनातन का मतलब है सभी धर्म और सभी धर्म का मतलब है सभी का सम्मान होना चाहिए, अच्छे तरीके से सम्मान होना चाहिए। जो आएगा आपके यहाँ वो आपका अतिथि है और अतिथि का कोई धर्म और कोई वो पंथ नहीं होता है। तो मेरे अनुसार यही है कि मैं एक सनातन होने के नाते मैं यही कहता हूँ कि सभी लोग आइए और सभी लोग अपने आप को पुण्यात्मा की प्राप्ति करिए। और सनातन का सीधा अर्थ यही होता है कि सभी धर्मों का सम्मान, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है वही सनातन होता है। और अगर कोई गड़बड़ी करता तो उसके खिलाफ जो गैर धार्मिक है वो कोई भी धर्म का हो सकता है, वो भी अगर करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवनेंद्र कुमार है। तो प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। कुछ संतों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि जो गैर सनातनी हैं उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, उनको वहां दुकान लगाने की इजाजत ना दी जाए। आप भी एक श्रद्धालु के तौर पर जाते हैं, मेला क्षेत्र में संगम जाते हैं, क्या लगता है कि ये मांग कितनी जायज है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये मांग पूरी तरीके से जायज नहीं कही जा सकती। उनका अपना रीजन है, लेकिन मैं एक सनातनी होने के नाते अपना सोच बता सकता हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ समानता की बात की जाती है, आर्टिकल 44 की बात की जाती है, आर्टिकल 14 की बात की जाती है। एक संवैधानिक देश है हमारा। आप किसी को कहीं जाने आने से नहीं रोक सकते। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, ठीक है। अगर वहां पे आपको इतनी ही चिंता है तो सिक्योरिटी बढ़ाएं। किसी अन्य धर्म के लोगों को आप ऐसे आना वर्जित करके उनको कहीं कहीं आप उनके आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी अन्य धर्म का है तो वो आस्थावान नहीं है, वो भी आस्थावान हो सकता है। वो भी वहां जा करके अपने को वहां पे सौभाग्यशाली महसूस कर सकता है, क्योंकि ये पर्व जो है पूरे भारत का है, पूरे विश्व का है और सनातन तो सबको समेटे हुए है। सभी सनातनी है, कोई बाहरी नहीं है, ठीक है। तो हमारा दलील ये दी जा रही है इस तरह की मांग करने वालों को कि जो गैर सनातनी होते हैं वो शुद्धता का ख्याल नहीं रखते हैं, मिलावट कर देते हैं। ये दकियानूसी विचारधारा है। आज के समय में सभी जो है साफ सुथरे हैं, कोई गंदा नहीं रहता है, सभी स्नान करते हैं, सभी स्वच्छता से रहते हैं। ये गलत बात है, इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। इससे हमें बिल्कुल। प्रियांशु श्रीवास्तव जी, क्या नाम है आपका? किस चीज का कारोबार करते हैं? और जो कुछ संत महात्माओं की तरफ से ये मांग उठी है कि जो गैर सनातनी लोग हैं उनको महाकुंभ में दुकान लगाने की इजाजत ना दी जाए, बल्कि उनको एंट्री ही ना दी जाए, क्या सोचते हैं आप? सलामतुल्लाह अंसारी हार्डवेयर, हमारी हार्डवेयर का शॉप है ये घंटाघर पे। और जैसे आपने सवाल किया कि कुछ जो है साधु संत महात्मा ऐसे विचार रख रहे हैं, तो कुछ मतलब बस यूं ही समझिए चंद ही ऐसे महात्मा संत हैं तथाकथित जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि 99% कोई साधु महात्मा इस तरह का विचार रखता है। और उन चंद लोगों के बातों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद की एक परंपरा रही है कि हम लोग आपस में सौहार्द के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस पर्व को एक जमाने से, हमारे दादा बाबा के वक्त से इस महाकुंभ को मनाया जाता रहा है। और सारे संप्रदाय, सारी जात मजहब के लोग जो है एक साथ इकट्ठे होकर इसको जो है इसमें शामिल होते हैं। और जो हमारे मेहमान बाहर से, पूरी दुनिया से और पूरे हिंदुस्तान से आते हैं,
उनका हम देखते रहे अपने फादर के वक्त से, बाबा दादा के वक्त से, सब लोग अच्छे से वेलकम करते रहे और व्यापार करते रहे। लोग आते रहे, हमारी दुकानों पे आते थे, हमारे श्रद्धालु बाहर के आते थे, सामान लेते थे, व्यापार होता था। ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी तथाकथित लोगों की बातों पे कतई ध्यान नहीं देना चाहिए और इनको नजरअंदाज करना चाहिए। अच्छा, उनकी ये दलील है कि जो गैर सनातनी होते हैं वो मिलावट करते हैं, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते, उससे हमारी आस्था प्रभावित होगी। हमें लगता है कि ये सब बातें सियासी मद्देनजर की जा रही है और ये पोलराइजेशन के लिए है। चंद कुछ पार्टियों की तरफ से इस तरह की बात उनके मन में डाल दी गई है। ऐसा समाज के अंदर अमली तौर पे हमें तो नहीं दिखता। तो कोई अगर गड़बड़ी हो, कोई बात हो, तो उस बारे में खुद मुस्लिमों को ही पहल नहीं करनी चाहिए कि ठीक है आप नहीं चाहते तो हम वहाँ दुकान नहीं लगाएंगे? नहीं, अब उनके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यापार करेंगे, लोग जाएंगे और फिर हिंदू मुस्लिम ये क्या बेवकूफी, मतलब इन चीजों को कोई हमारे समाज में तो हमें नहीं लगता कि इसकी कोई गुंजाइश है। इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए किसी को और न इन बातों पे कान रखना चाहिए। ये सब फिजूल की बातें हैं। हम लोग एकदम एक साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। बताइए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कई संत महात्मा ये मांग उठा रहे हैं कि यहाँ जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको कारोबार करने की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि शुद्धता जो है वो प्रभावित होगी, लोगों की आस्था पर असर पड़ेगा। एक मुस्लिम होने के नाते, कारोबारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या मानना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो है यही यहाँ की एक पहचान है कि गंगा जमुना तहजीब का यही एक मिसाल है। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि जो उनकी एक सोच है कि यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी धर्म को लेके अगर ऐसे विचार प्रकट करते हैं कुछ लोग तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ विभिन्न जातीय विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सब आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हम लोग सब मिल के इस पर्व को जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे विचार जो लोग रखते हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हाल फिलहाल जो कई जगहों के मामले सामने आए हैं तो हमारी आस्था प्रभावित होगी, हम आते हैं यहाँ आस्था के साथ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आस्था प्रभावित नहीं होगी। हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, हम लोग बाकायदा उनका बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत करते हैं और श्रद्धालु जो है वो इतना बड़ा, ये क्योंकि एक धार्मिक नगरी है और हम प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयाग के हम वासी हैं। प्रयागराज में हम लोग व्यापारियों का संगठन चलाते हैं। हम लोग तो श्रद्धालुओं की इतनी सेवा करते हैं सद्भाव के साथ उन लोगों को कि वो इतना खुश होकर जाते हैं कि ये विचार उनके नहीं हो सकते। कुछ लोगों के हो सकते हैं कि कुछ कट्टर लोग हैं जो ऐसे विचार अपने रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ और भविष्य में भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि कभी ऐसी कोई बात शहर के अंदर हमारे प्रयागराज में न होने पाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके ऐसे इस महापर्व को, जो राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो ये मेला होने जा रहा है, हम लोग सब मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको मनाएं और धूमधाम से मनाएं इस महापर्व। परिचय दे दीजिए। सोहेल अहमद, महामंत्री प्रयाग व्यापार मंडल। जी, ये बताइए कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुछ बाबा लोग ये मांग उठा रहे हैं कि महाकुंभ में जो दुकानें हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को ना दी जाएं। एक व्यापारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, व्यापारी होने के नाते हमारी यही सोच है कि जैसे पहले चलता था और चलता आ रहा है वैसे ही चलना ही चाहिए। उसमें कोई भेदभाव, कुछ ऐसा करने की जरूरत है नहीं, कुछ सुधार करने की जरूरत है नहीं। और जो बाबा जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, यही होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? चाहना यही, व्यापारी होने के नाते यही चाहते हैं कि सबको एक समान समझा जाए, उसमें कोई भेदभाव वाली भावना नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन ये जो बात कही जाती है कि जो गैर हिंदू हैं वो शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, ये कुछ लोग हैं जो फैलाते हैं। अगर ऐसा करने वाले हैं तो उनको दंडित किया जाए। ये प्रशासन के ऊपर ध्यान देने वाली बात है, प्रशासन ध्यान दे इसकी। लेकिन किसी को कारोबार से ना रोका जाए। कारोबार पेट सबका है, पेट सबका है, पेट बांध कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं उनकी शुद्धता का भी तो ध्यान, शुद्धता का ध्यान यही है कि सबका नाम बोर्ड में लिखवाया जाए और उन पर ध्यान दिया जाए कि वो ऐसा अगर कोई काम कर रहे हैं गलत काम तो वो ना कर सके, लेकिन इस पे पाबंदी रखी जाए। सबको दुकान लगाने की अनुमति। हाँ जी। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार।
जी बताइए, जो मांग की जा रही है कुछ संतों की तरफ से कि महाकुंभ में जो गैर हिंदू हैं उनको दुकान लगाने की अनुमति ना दी जाए, एक कारोबारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा? मैं कारोबारी होने के नाते तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला लग रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उनके मन में एक अच्छी भावना जानी चाहिए कि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि व्यापार एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। व्यापार से देश चलता है, समाज चलता है, घर चलता है। और इस मेले में तो हमारे ख्याल से सभी व्यापारियों को सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए और मेले को और भव्यता पूर्वक लगाना चाहिए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जो गैर हिंदू हैं वो शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं, ये चीज़ उनको प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि उनको गाइडलाइन दे कि अब दुकानों के बाहर उनका अपना नाम हो, पता हो, मोबाइल नंबर हो और सभी जितने वर्कर्स उनके नाम हो, ताकि जो भी मेले में सभी प्रकार के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सबको सम्मानपूर्वक सम्मान मिल सके और मेले का गंगा जमुना तहजीब जो हमारे इलाहाबाद की है वो बनी रहे। तो क्या लगता है कि जो ये मांग की जा रही है ये गैर जरूरी है? नहीं, ये तो प्रशासन और महामंडलेश्वर अखाड़ों का काम है। हम लोग तो व्यापारी हैं, व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं, व्यापार सबका बढ़े। और ये बड़े बड़े लोगों का कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने इतना बड़े मेले का आयोजन किया है, ये सरकार चाहे तो बैठ के आपस में बात करे कि व्यापारियों के हित में जो भी बातें हो व्यापारी के हित में हो। मतलब एक व्यापारी होने के नाते आप चाहते हैं कि सभी को मौका मिलना चाहिए, किसी को रोक नहीं लगनी चाहिए। जी, मैं तो कह रहा हूँ, इतना बड़ा इलाहाबाद में इतना बड़ा विश्व का सुप्रसिद्ध मेला लग रहा है, जहाँ के देश विदेश के लोग आ रहे हैं, उनके मन में एक अच्छी भावना चाहिए कि इस मेले में हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। कौन सा वो चलाते हैं? जी, बाबा ढाबा चलाते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.